आपने वन एंड ओनली दबंग आपा महमूदा की गुफ्तगू सुनी और बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की है। अब मैं दावत देता हूँ हमारी रुखसाना सोलह साहिबा। आपा बहुत अच्छी अफसाना निगार हैं, सहाफ़ी हैं और उनका भी जो है हल्का बाब ज़ौक़ के लिए उन्होंने बड़ी खदमात अंजाम दी। उनसे पूछते हैं कि उनका वो कैसे आज़ादी मनाती थी बचपन में, जश्न आज़ादी का क्या समा होता था, उनकी क्या याददाश्तें हैं और आज के दौर में क्या सूरत हाल है। बारिश देखें आपके बरस रही है, बारान रहमत है और ये सूरत हाल जो है बड़ी दिलचस्प भी है और खूबसूरत भी। तो आइए बात करते हैं रुखसाना सोलह साहिबा। मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को और अपने तमाम अहबाब दोस्तों को जश्न आज़ादी मुबारक कहती हूँ। वैसे तो ये डायमंड जुबली है हमारी, पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए। अब इस 75 साल का सफ़र जो उसकी झलक जो है हमारी कुलीग फखंदा ने महमूदा ने बड़े अच्छे तरीके से पेश की है। आज जो है लगता है ऐसा है कि मौसम भी जो है ना हमारी बादलों को भी जो है रोना आ रहा है कि हमने 75 साल में क्या किया, पाकिस्तानी कौम ने क्या किया, क्या खोया और क्या पाया। हमारी जितनी मुसीबतें, परेशानियाँ और तकलीफ़ें हैं वो हमें किसी की दी हुई नहीं, ये हमारी खुद अपनी पैदा करते। हम देखते हैं कि हुकूमतें आती हैं जाती हैं, रोना रोया जाता है, गरीब की मदद हो रही है। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो इतनी तकलीफ़ देह है कि पूरे मुल्क में अज़ाब आया था। सियासतदानों को अपनी सियासत चमकाने की पड़ी हुई है और बलूचिस्तान में तबाही इतनी आ रही है कि वहाँ पर इंसानी जानों के बेतहाशा जो है नुकसान हुआ है, हज़ारों के हिसाब से हो गए हैं। सोचा जाए कि हमने क्या किया। बलूचिस्तान हमारा एक जिसे कहा जाता है पसमानदा सूबा है, बहुत बड़ा सूबा है और दुश्मन की सरहदें चारों उधर से ही मिलती हैं। लेकिन वहाँ पर जो इंसान का खून हो रहा है वो एक तो कुदरत की तरफ से आ रहा है सैलाब, लेकिन इंसान ने उसके लिए क्या किया। हमारी ये जो 75 साल की तारीख़ है, हर साल हम यही सुनते हैं, यही दोहराते हैं। यहाँ हो गया, सिंध में सैलाब आ गया, पानी आ गया। सिंध में बहुत बाइख्तियार लोग मौजूद हैं। सियासी ये बातें हैं इस मौके पर, लेकिन हल्का हल्का टच ज़रूर देना चाहिए। सब बात करते हैं कि हम आवाम के लिए ये कर रहे हैं, हम आवाम के लिए अपने महल्लात तय कर लिए। गरीबों को रोज़गार नहीं मिल रहा। अदलिया की तरफ देखते हैं तो उन्होंने बेतहाशा बड़े बड़े प्लाजे गिरा दिए। आज तक वो लोग जो है ना मुसीबत में पड़े हुए हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके सरों पे छत नहीं रही, घर उनके जो है ख़त्म हो गए और वो खेमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना उनके पास रोज़गार है, ना उनके पास मुलाज़मतें हैं, ना उनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ है। औरतों के सर पे चादर नहीं है, खाने के लिए उनके पास ना रोटी है, ना आटा है, ना चीनी है। ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि मुल्क के चारों सूबों में उसी तरह मौजूद हैं और कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा। हम लोग सिर्फ राग अलापते हैं, हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, अब हमने ये मंसूबे बनाए हैं, हमने ये किया है, अब हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन करने वाले कहाँ हैं, सोए हैं, कहाँ गए हैं, कुछ पता नहीं। हम अदीब शायर लोग जो है अपनी नज़मों में, अपनी गज़लों में अपने दिल की भड़ास निकालते रहते हैं। भटके हुए अपने रहनुमाओं को रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसूद उनकी सुनवाई नहीं होती। हम ये देखते हैं कि जब 14 अगस्त आती है, ऐसे ऐसे अदीबों शायरों को, ऐसे ऐसे लखारियों को अवार्ड से नवाज दिया जाता है। ये ऐसे इशू है 14 अगस्त के हवाले से उठाना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत होता कहा ये मेरिट पे तो ये काम होते ही नहीं है। बेशुमार मैंने अपने सीनियर दोस्तों को, अदीबों को, शायरों को ये कहते और ये रोते हुए सुना है कि उनकी तो सिफारिश नहीं है, कि उनकी उम्र गुजर गई है काम करते करते। पता चलता है कि
सिफारिश का एक खत जाता है और उस पे ये है कि फ़लाँ इस दफ़ा उसको इनाम देना है, इस दफ़ा उसको, और अवार्ड मिलते हैं। माजी में इसकी कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि जिनमें हमारे जो इदारे बने हुए हैं, अकेडमीज़ हैं, दूसरे हैं, ये यहाँ से सबको जो है नवाजा गया। लेकिन होता यह है कि उनको जब अवार्ड मिलते हैं पता चलता है दूसरी गवर्नमेंट आती है, उसमें भी उनका किसी का बेटा मौजूद है तो किसी का दामाद या किसी का दोस्त या कोई, और फिर वो उनको उनकी सिफारिश पे उन्हें दूसरी बार भी रिकमेंड कर दिया जाता है। आज भी एक ऐलान कल रात को हुए हैं, उसमें हमें खुशी ये हुई कि हमारी कुछ दोस्तों को, एक मरहुमा दोस्त शमा खालिद को उसके लिए मुंतखब किया गया, और हमें बहुत अच्छा लगा कि नीलम अहमद बशीर हयात है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, शमा खालिद का नाम आया, हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है, एहतराम भी। लेकिन उनका भी ताल्लुक़ जो है ज़ाहिर है कि रेडियो से रहा और मेहनत है, उनका भी सफ़र हमारे सामने ही जारी रहा। ये सारी अब हम ये देखते हैं, अफसोस की बात यह है कि कल बहुत बड़ा हमारे मुल्क में इवेंट हुआ है कौमी असम्बली के अंदर, उसमें सकाफ़ती शो भी पेश किए गए और सेशन हुए, और नए साल की इब्तदा होते ही 12:01 पर दोबारा असम्बली का इजलास जो है ना वो जारी किया गया। ये एक अच्छी रिवायत कायम की गई इस दफ़ा। ये माजी में ऐसा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हम कवर करते हैं लेकिन ऐसा मुझे याद पड़ता है कि नहीं हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उधर हमारे ही बहुत बड़े सूबे में कौम को इस तरह तकसीम कर दिया गया, और इतनी अज़ियतनाक ये कैफियत है कि 14 अगस्त का जब इवेंट हो रहा है, आप सियासी इज्तिमा के लिए कोई भी दिन और मुंतखब कर सकते हैं। जिस दिन आप जो है तजदीद अहद कर रहे हैं, पाकिस्तान बना कायम हुआ, उसकी बका के लिए, उसकी तंदुरुस्ती तरवीज के लिए, तालीम के लिए, तरक्की के लिए आप कुछ और करते। यहाँ पर सियासी दुश्मनियों की बात हो, ये जहाँ इस तरह की सोच आ जाए सियासतदानों में, वहाँ पर आप बताएं कि नई नस्ल को आपने पैगाम क्या दिया है। हमारी जो औलादें हैं, हमारे जो मौजूदा नस्ल भी है, और वो बच्चे जो कल आने वाले वक्तों में वो नौजवान कहलाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान आया कैसे, बना कैसे, कायद कौन था। अफसोस तो ये होता है कि अब भी जब मुकाबले का इम्तहान होता है और वहाँ पर यह सवाल ख़ास तौर पे किया जाता है कि पाकिस्तान किसने बनाया, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो हमें अफसोस से सर पीटने को जी चाहता है कि हमारे वो बच्चे जो मुस्तक़बिल के लिए वो हुकूमत संभालने का वो कर रहे हैं, इम्तहान दे रहे हैं, मुकाबले में आ रहे हैं, उनको अपनी तारीख़ से तो आगाही ही नहीं, उन्हें ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से हासिल किया गया था। हमारे आबा अजदाद ने कितने खून के समंदर से गुज़र के जो है ना अपने मुल्क में आके कदम रखा था। अब जवान बेटियों, बहुओं, औरतों को की कुर्बानी दी थी, मर्दों की कुर्बानी दी गई, और ये मुल्क ऐसे नहीं आया, आज़ादी ऐसे नहीं आती। आज़ादी का सफ़र बहुत कठिन है, हमारी नस्ल को ये पता नहीं। हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उनको पढ़ाया जाए, उनको बताया जाए, लेकिन हमारे तदरीसी निज़ाम का जो बेड़ा गर्क हुआ है, ये सियासत के भेंट चढ़ गया। उसमें क़याम पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के बारे में इब्तदाई तौर पर बताना बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख़्याल है कि मेरे सारे शुरका जो है इस तरह इसकी तायीद करेंगे। और जब तक आप अपनी नस्ल को ये नहीं बताएंगे कि हमारी इब्तदा कहाँ से हुई थी, आगे का सफ़र कैसे जारी रहेगा। बहुत सी चीज़ें जो हैं लापरवाही की नज़र कर चुके, इनको चौंकाने के लिए एक बात बतानी ज़रूरी है। मेरा ज़ाती एक आइडिया है, हाँ, वो ये है कि इनको बताएं कि बच्चों जश्न मनाते हो, तुम जश्न मनाते हो, लेकिन जश्न बनाने का मकाम कौन सा है, कब मनाया जाता है? एक जश्न, एक खुशी, एक सेलिब्रेशन, एक जुबिलेशन मनाई उस वक्त जाती है जब आप एक अचीवमेंट कर लेते हैं, जब आप किसी कामयाबी के सफ़र से गुज़रे हैं, तो फिर उस वक्त मनाना उसका मकाम बनता है। यूँ ही थोड़ी कोई झंडियाँ हर वक्त उठाकर या दिन तारीख़ आई और झंडियाँ ली और लाइटिंग ली और फायर वर्क्स लिया और उसके बाद खुश हो लिए, पूरा दिन एक छुट्टी मना ली। बच्चों को बताना, ये नौजवान नस्ल को इस प्रोग्राम की वसातत से कहूँगी ज़रूरी है कि आपका बनता नहीं है जश्न मनाना,
یعنی اس لحاظ سے نہیں بنتا آپ کا جشن منانا کہ آپ کو 2 چھٹیاں یہ 1 چھٹی مل گئی، آپ اس وقت جشن منائیے گا پاکستان کے لیے آزادی سمیت کہ جب آپ نے پاکستان کو کچھ دے دیا ہو، وطن کو کچھ دے چکنے کے بعد آپ کو جشن منانے کا، خوشی منانے کا کہ بغیر کچھ کیے کام کیے آپ اگر کر رہے ہیں، محض وقت پورا گزار رہے ہیں دن چھٹی کا، تو یہ نہیں بچوں کو یہ بتانا. سچی بات ہے والدین سے شروع ہوتا ہے. ہمارے والدین، ان کے والدین نہیں بتاتے، ہم لوگ نہیں بتاتے، ہم لوگ اتنی تفصیل نہیں دیتے، پھر اساتذہ بھی اس پر غور نہیں کرتے. نصاب اس طرح کے ہیں کہ جو نہیں نظریے کی بنیاد کو کھود سکے، نصاب اس طرح کے ہیں، ایسے مضامین نہیں. پھر ہم جب دانشور وغیرہ بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی نسل کا نام تو لیتے ہیں، لیکن عملی سطح پر رخسانہ، عملی سطح پر ہم پوائنٹس کے ساتھ بچوں کو کہیں اجتماع میں بتاتے نہیں ہیں عملی طور پر کیا کرنے کا ہوتا ہے ایک پورا کا پورا سال یا زندگی بچوں کے تو وہ پھر ترانے گاتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے ترانے گا لیتے ہیں، بہت ہوتا ہے تو نعرہ لگا لیتے ہیں. اس کے بعد اور اس کے بعد جو ہے یہی کرتے ہیں بچے. فریدہ آپس سے بات کرتے ہیں. بارش تھوڑی تھم گئی ہے اور گفتگو بڑی گرما گرم ہو رہی ہے. رخسانہ سولت صاحبہ نے بہت زبردست بات کی، فکر انگیز بات کی، نشاندہی کی. اس کے علاوہ فرخندہ شمیم صاحبہ نے جو ہے اس میں بھی 2-4 پوائنٹس ایسے اٹھائے جو کہ واقعی اپنی نوجوان نسل کو بتانے کے قابل ہے. تو اب بات کرتے ہیں فریدہ حفیظ صاحبہ سے. معروف افسانہ نگار ہیں اور ہماری آپا جو ہیں بہت اچھا افسانہ لکھتی ہیں. آئیے، شخصیت بھی ان کی اتنی ملنسار ہے، بڑے دھیمے لہجے میں بڑے پتے کی بات کرتی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ادھر منہ ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھا، قریب القریب. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. اور سچی بات ہے مجھے بہت خوشی ہے. پہلے میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہم بولیں گے، ہر سال وہی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کے جو میں نے فکر انگیز باتیں سنی ہیں، خاص طور پہ ادیبوں کے حوالے سے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ادیب کیا کرتے ہیں، ادیب کیا سوچتے ہیں، لیکن رخشندہ کا افسانہ، محمودہ کی نظم، فرخندہ، میں رخسانہ اور انتہائی فکر انگیز باتیں ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ اب ہم لوگ صرف گلے ہی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ نہیں ہوا، وہ ہوا. تو ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے. میں صرف آپ کو ایک مثال دوں گی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے ہمارے بزرگوں نے سفر شروع کیا تھا، انہوں نے سفر بڑے اعتماد اور بڑی قربانیوں اور بڑے جذبے سے شروع کیا تھا. میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بچوں کو جشن منانے سے منع نہ کریں. بچوں کو جشن منانے دیں، انہیں خوشیاں منانے دیں. خوشی کا موقع آتا ہے، ہم لوگ بس بحیثیت قوم خوشیوں سے بھاگتے ہیں، یعنی جس چیز سے ذرا سی خوشی حاصل ہوتی ہے اس کو بین کر دیتے ہیں. بچوں کو خوشی منانے دیں، لیکن بتائیں کہ آپ خوشی کیوں منا رہے ہیں. تو جب میرے بچپن کی بات ہے کہ 14 اگست آنے والا تھا، تو ہمارے والد وہ مٹی کے دیے لاتے تھے اور تیل اور ان میں موم بتی نا وہ چراغاں کرتے تھے اس وقت. ہاں جی، تو وہ سارے تو وہ ہاں دیے وہ ہم بیٹھ کے تو وہ کرتے تھے. پھر وہ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ جایا کرتے تھے اٹک، وہ پشاور میں ہوتے تھے، تو اٹک دریا پہ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک منانے جاتے تھے. تو انگریزوں کا دور تھا یہ. تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ ٹرین میں بغیر ٹکٹ لیے سفر کرتے تھے اس وقت نا سارے. اور وہاں تو اب یہ ہے کہ بیٹا آپ لوگوں نے کسی نے بھی بغیر ٹکٹ کے سفر نہیں کرنا. اور ہم نے بھی بند کر. میں نے کہا کیوں، آپ نے کیوں بند کر دیا؟ کہتا ہے وہ انگریزوں کا دور تھا، ہم آزادی کے تھے، ہم انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے تھے، تو ہم بغیر ٹکٹ سفر کرتے تھے. تو یہ بات مجھے آج تک یاد ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اب کبھی بھی جو گورنمنٹ کے جو ہے نا ٹیکس وغیرہ،
वो चोरी नहीं करने, आपने उसमें कोई बेईमानी नहीं करनी। तो ये आप बात है, ये तरबियत की बात है। हम बहुत आला बात करें। हम गिले करते हैं ना हर एक से, सियासतदान क्या करेंगे जब उनके वालिदैन ने तरबियत ही नहीं की। तो ये वो चीज़ था जो हमारे वालिदैन ने हमें बताया, और खुदा का शुक्र है कि हम लोग अभी तक उस पर कायम हैं। और अब ठीक है, अब हम रोने भी रोते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी सोच चेंज हुई है और चेंज हो रही है। जैसे कि फरखंदा ने कहा कि उनकी वालदा ने यानी इतना सारा वो मुसीबतें सह के, और फिर भी वो कहना चले चलो कि वो सहर अभी नहीं आई, वो वाली बात हम करते हैं। लेकिन हम सोचे कि भाई वो क्यों नहीं आई, सोचने की बात है ना, क्यों नहीं आई। हम दूसरे से तवक्को करते हैं कि ये करेंगे, हम खुद क्यों नहीं करते। हम खुद नहीं लीडर बन जाते अपने छोटे से मोहल्ले के, कम से कम मुल्क के नहीं बन सकते। तो इनकी वालदा ने जो खूबसूरत बात इनको बताई कि झंडे से वो सबक लेते रहना, जी उम्मीद की जो किरण है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इतने गए गुजरे नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनकी तरबियत कर सकते हैं, और ये वालिदैन का ही फ़र्ज़ है। रुखसाना ने भी ये बात की, और मेरा ख्याल है कि हमें गिले करने से, और ये ठीक है कि अब देखिए ना सारी दुनिया में आप जहाँ भी जाएं, लेकिन वो लोग जो बुनियादी असूल है ज़िंदगी के, मतलब ईमानदारी, अपने मुल्क से मोहब्बत। अब ये जो मुहब्बे वतन होना जो है, ये एक दिन से नहीं होता कि आपने नारे लगा लिए या झंडे उठा के लहरा दिए। ये एक कैफियत है, ये आपके दिल में है कि हम वतन से मोहब्बत क्या है। वतन से मोहब्बत ये है कि वतन को नुकसान ना पहुँचे, और नुकसान ये है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। सबसे बड़ी बात ये है। और मैं अपना हिस्सा बिल्कुल, और फिर ये है कि हर साल, अब देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम वैसे तो बड़ी गालियाँ वो देते हैं सारा, लेकिन आज वो नई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, अपनी बनाई हुई, और हम लोग नया गाना लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन ना तराने गाने से और गाने से तो नहीं तरक्की होती, तराना या जो भी है, ठीक है ना जी, ठीक है, तराने गाए इंसान में। तो ये जो अब खाली जंग जो है मुहाज़ों की नहीं है, जंग हमारे अंदर है। और जो जहाद हमने करना है, हमने अपने आप से करना है, अपनी नफसानी ख्वाहिशों को दबा के। जब तक हम दूसरे से गिला करते हैं, लेकिन आप सोचे तो हम अंदर से रहते हैं भाई हमारे बेटे को नौकरी मिल जाए, किसी तरह हो जाए, सिफारिश हो जाए, कुछ हो जाए, दूसरे का हक मार के। ये तो मैं सोचती हूँ कि आज का दिन जो है अल्लाह ने बाराने रहमत भी कर दिया सारा, लेकिन जब हम ये सोचेंगे तो फिर बलूचिस्तान में भी हाँ तबाही नहीं आएगी। ये प्रोग्राम देखते हुए ये इतना अफसोस हो रहा था कि किस चीज़ का हम खुशियाँ और जश्न मना रहे हैं। अब जब हम घर बनाते हैं ना, तो हम कम से कम ये देखें किसी के घर की धूप नहीं रुक रही, कोई नाला नहीं रुक रहा। अब कराची में क्या हुआ है, यानी कि उन्होंने समुंदर जाने के नाले रोक दिए। अब ये तो किसी ने आपसे नहीं कहा ना कि आप यहाँ ना करें। तो ये एक जो हमारी सोच में बेईमानी आ गई है, यानी थिंकिंग जो है ना हमारी, रही ना, सबसे बड़ी बात ये है तरबियत की बात। ख्वाहिशात और लालच आपकी बात कटेगी कि सफाई निस्फ़ ईमान है। हाँ। और जहाँ पे ये जो कचरा भर देते हैं शॉप पर, ये आने वाले वक्त में एकदम एक दिन में नहीं कोई सड़कें खराब हुई या कोई वो हुआ। हाँ। ये बाकायदा शुरू से मैं वही तो बात कर रही थी कि फितरत में शामिल हो गया है। खाना खाया, कूड़ा फेंक दिया, हमारे जहन की प्रागंदगी है जो बाहर आती है। जी, अब माली तौर पे भी, माशी तौर पे भी, समाजी तौर पे, मालियाती हर लिहाज से हमारे अंदर नई सोच नहीं है, गंद है। बिल्कुल। आप एयरपोर्ट पे उतरे ना दूसरे मुल्क के, तो आप क्यों में खड़े होते हैं 10 मिनट जाके कूड़ा अपने मुल्क में आती रैपर फेंकती, क्योंकि ये हमारा आज़ाद मुल्क है।
इतनी आज़ादी तो जो होती है ना, आज़ादी वो- जो है ना वो अब ये जहाँ है ना मेरी कोनी ख़त्म होती है आपकी वहाँ आज़ादी से खत्म हो जाती है। दूसरे के नाक शुरू होती है। हाँ, नाक से शुरू होती है, लेकिन हमारे यहाँ नाक को ना तोड़ के तो आप निकाल देते हैं। दूसरे को धक्का ला के, तो ये जो कोनी चीज़ें बात हैं है। हमें इस पे सोचना चाहिए। तो मेरे जहन में तो ये बात दूसरी बात आती है। यह है कि मैं इसमें एक इजाफा ये करूँगी कि हमारे यहाँ टेलीविज़न पे और उस पर जो आजकल बड़े सीरियल चलाए जाते हैं, कहानियाँ